job and then we are left wanting. So we have actually walked through this whole path, pre-op, post-op care, intra-op, of course, with the surgeons coming in from KIMS, to create a seamlessness so that everybody has questions about a new program. But the program is not really new. These people have been doing this job for 17, 18 years as we speak. And now they just went and just kind of fine-tuned what more needs to be done. And they have stepped out of the mainstream of activities that we are doing and now dedicating themselves to transplants. So patient safety is paramount, and I can only assure you, though the program might sound new, the expertise which is going behind this program is not new at all. It is world class, and every individual today who's part of this program is going to do a seamless kind of service to support the surgeon and support. हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं ताकि लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया में ही इसकी सुविधा मिले। नॉर्थ इंडिया के डोनेशंस नॉर्थ इंडिया में ही रहे। साउथ में ऑलरेडी डोनेशंस हो रहे हैं, अच्छा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। दिस इज़ टू, ये हमें ट्रांसप्लांट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खर्चे पे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी कर सके। और इनको सुविधा हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हम देना चाहते हैं मिल के। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास टीम है, हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑप टीम है। तो मिल के काम करेंगे तो जैसे बोलते हैं 1 और 1 11 होता है, तो वो ही इम्पैक्ट हम इन द स्पेस ऑफ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट लाना चाहते हैं। मैं वो फैसिलिटी देखिए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जहां हम आपको जो हमारी टीम दिख रही है ये फुल टाइम रहेंगे, और डॉक्टर अटावर की टीम जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स होंगे आते जाते रहेंगे। ये टीम हमारे इधर काम करते हैं और टीम्स हैदराबाद में भी काम कर चुके हैं, तो इनको ये वर्क कल्चर क्या एक्सपेक्टेशन है सब समझ आता है। तो इससे क्या होगा, एक सीमलेस हमारे में कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन आर्टेमिस एंड किम्स हैदराबाद। एक प्रश्न ना होगा, देखिए नॉवेल्टी तो हर एक चीज़ में होती है। तो नॉवेल्टी में ये है कि लोगों ने अभी रोबोटिकली हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट ही किया है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है जानना कि ये क्या ये यूनिक नॉवेल्टी चीज़ है या ये जनरल पॉपुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब मैं तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली रोबोटिक्स का बड़ा हाथ होगा इस ऑपरेशन को आसान बनाने में, इस ऑपरेशन को रिमोटली पॉसिबल करने में। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं एक रोबोट में बैठा हूँ हैदराबाद में और रेसिपेंट गुड़गांव में है और मैं आ नहीं पाया किसी वजह से, तो टेलीमेट्रिकली मैं ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। कुछ हिस्से जो ऑपरेशन के मेरे कॉलीग डॉक्टर बिशुरा पे वो एकम्प्लिश कर लेंगे, तो मेरे ना आने की वजह से किसी रेसिपेंट को ऑर्गन ना मिले, ये नहीं होगा। तो पेशेंट का कॉस्ट कितना? हाँ बताइए उसका तो ये चीज़ जो है ये साइंस अभी रोबोटिक्स हमको अलाउ करता है, लेकिन मशीन लर्निंग और एआई की जहाँ तक बात करेंगे, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर बिशुरू पे मेरे साथ, वो शायद इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा है इसके बारे में। वो लोग अभी ये सब नॉवल चीज़ें सीखते हैं, हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे ऑर्गन के सक्सेस की प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है। जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट के बीच में मैच मिलाना ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं या टेस्ट बहुत लिमिटेड है। लेकिन एआई का जब ग्रोथ होगा और एआई में जो इन्फॉर्मेशन आएगा उससे हम मैचिंग बेटर कर सकते हैं, शायद आउटकम्स भी बेहतर होंगे। श्वेता, वुड यू लाइक टू? जो लंग डिजीज़ पहुंच जाती है उसमें ट्रांसप्लांट एक रे ऑफ होप की तरह है, और जैसे सर ने कहा कि रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपीज आ गई हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी कि हम दूर से ही और बाहर से बैठे बैठे पेशेंट्स को, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसप्लांट के पेशेंट के। एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें ये चीज़ें हमारी बहुत एआई है, ये बहुत काम आएगा ताकि हम दूर से बिना पेशेंट को टच किए अपने पूरे प्रोसीजर्स कर सकें, और इन्फेक्शन कंट्रोल में वो काफ़ी हिस्सा रहेगा उसका। इक्वेशन है उससे मैच कराते हैं। तो कंकरेंटली आज के डेट में वर्ल्ड में कोई 6 या 7 इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, जिसको आप सारे को इंटीग्रेट करके उनका मीडियन निकालोगे तो उससे पीटीएलसी या प्रेडिक्टेड टोटल लंग कैपेसिटी बेहतर हो सकती है।